हेलो बच्चों, तो क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं हम। वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी भी बनाती है, पार्टनरशिप भी बनाती है, पर 11th क्लास के सिलेबस में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो ये आपको पता है कि इसमें तीन चीजें बनती है। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। थर्ड इज बैलेंस शीट। ठीक है भाई, ये पढ़ा हुआ है आपने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल एक चैप्टर था, उसमें पढ़ा हुआ है। तो ट्रेडिंग आपको याद हो, ट्रेडिंग से हम क्या कैलकुलेट करते हैं आंसर में? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग हमें हेल्प करता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें हेल्प करता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और बैलेंस शीट जो है वो हमें हेल्प करती है फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करते हैं हम। अगर हमें नोट करते रहना आप साथ साथ। ठीक है भाई, फाइनेंशियल पोजीशन चेक होती है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज आती है। तो ट्रेडिंग जो है, इसका फॉर्मेट अगर आपको याद है तो एक बार मैं दोबारा बनवा देता हूं। ठीक है भाई, बनाओ अपनी कॉपी में फॉर्मेट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग का फॉर्मेट, ये कंबाइन बनता है। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। फिर आप लिखोगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अगर आपको याद है, ट्रेडिंग में सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, है ना। उसके बाद यहां पर आता है टू परचेजेस, और परचेजेस में से हम क्या माइनस करते थे? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न माइनस हो जाता था, फिर बाहर लिख देते थे फिगर, परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। और इधर एक चीज और आती थी, कौन से एक्सपेंस आते थे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? जो हमें प्रोडक्शन करते हुए या मैन्युफैक्चरिंग करते हुए हेल्प होते हैं, जो डायरेक्टली अप्लाई हो रहे हैं। वेजेस, कैरेज, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कोल, गैस एंड पावर। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? बाय सेल्स। सेल्स में से हम क्या लेस करते हैं? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न लेस हो जाती है, सेल्स माइनस सेल रिटर्न। और क्या आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भाई, अब इधर का हम टोटल करते हैं और उस टोटल में से माइनस करते हैं, तो यहां आंसर में आपका क्या आता है? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये आपका आंसर आएगा, और दोनों तरफ टोटल हो जाएगा। ठीक है भाई, याद है ना। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखा जाता है, यहां आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहां पर आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पर कौन से एक्सपेंस है? तो यहां पर आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और इधर कौन सी इनकम आती है? इनडायरेक्ट इनकम। इधर का टोटल करेंगे और यहां माइनस करेंगे, तो यहां आंसर में क्या आएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आता है यहां पे आंसर में नेट प्रॉफिट। उतार लो ये फॉर्मेट, नोट कर लो। ठीक है, तीन चीजें बोली ना मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट हम पिछले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी।
ठीक है, अब इसके साथ ही बनती है बैलेंस शीट। तो हम यहां लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ठीक है भाई, और यहां पर आएगा लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है भाई, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये आएगा यहां पर। तो बैलेंस शीट में जब आप लाइबिलिटी लिखोगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला लिखना है कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है भाई, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। ये जो नेट प्रॉफिट यहां पर हमने फाइंड आउट करा है ना, देखो लिखा है मैंने, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट यहां चला जाए, कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, नेट प्रॉफिट यहां से आएगा, ड्रॉइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, वो माइनस हो जाएगी और इसे बाहर रख देंगे। उसके अलावा बाकी लाइबिलिटी लिखेंगे यहाँ, कोई 2-3 लाइबिलिटी के नाम बता सकते हो, जैसे कि क्रेडिटर्स, लोन, डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वह आता है। ठीक है, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एसेट्स में आ जाएगा आपका कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो ये सारी एसेट रखेंगे और बैलेंस शीट आपकी मैच होगी। ठीक है, इसे नोट कर लो। फिर क्वेश्चन करते हैं अभी हम एक अपनी बुक से, नहीं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं अभी हम, सिंपल, सॉरी 17, क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल वाला चैप्टर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से कर रहे हैं अभी हम। तो अभी हम ट्रेडिंग और पीएल बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग, पीएल एक पेज पे बना लो फॉर्मेट, और ऊपर लिख देना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, और दूसरे पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। तो तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाने हैं हमें पहले। ठीक है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एज ऑन आता है, और ट्रेडिंग पीरियड लिखते हुए फॉर द ईयर आता है। ठीक है, एज ऑन और फॉर द ईयर। अब पढ़ो, देखो सबसे पहले आपको दे रखा है स्टॉक 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। तो ये कौन सा स्टॉक है 1 अप्रैल 2022? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000। तो यहाँ ट्रेडिंग का फॉर्मेट है, ये मैंने ऊपर लिखा नहीं, आप लिख देना। तो यहाँ लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, 30,000। तो 30,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक है। और फिर उसी के साथ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31 मार्च। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है ना, तो वो ना सिर्फ एसेट में जाता है, याद रखना। कहां जाता है? एसेट में। तो यहाँ एसेट में लिख देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। कितना दे रखा है? 46,200 आप यहाँ एसेट में लिख दो, 46,200। ठीक है भाई। उसके बाद है हमारे पास परचेजेस एंड सेल्स। तो परचेजेस इधर लिख दोगे आप, टू परचेजेस अंदर लिखना 2,30,000। और सेल्स की फिगर कितनी है? 3,45,800। ठीक है, परचेजेस एंड सेल्स रख दी। ये मैंने अंदर क्यों रखी? क्योंकि परचेज में से क्या माइनस होता है? परचेज रिटर्न, और सेल्स में से सेल रिटर्न। तो अब क्वेश्चन में नीचे हमें रिटर्न्स दे रखे हैं, तो याद रखना है जो डेबिट वाला रिटर्न होता है वो सेल रिटर्न होता है, और क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न। तो डेबिट वाला जो रिटर्न है 12,500 वो इसमें से माइनस होगा। रिटर्न 12,500 इसमें से माइनस, और जो क्रेडिट वाला रिटर्न है वो परचेज में से माइनस होगा। ठीक है, 15,200। तो ये माइनस करके
लिख देंगे। उसके बाद पढ़ो कमीशन ऑन परचेजेस। देखो भाई खरीदते हुए खर्चा हुआ, बताओ डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? खरीदते हुए हुआ, खरीदते हुए जो खर्चा होता है डायरेक्ट होता है, तो ये यहां पर आएगा टू कमीशन ऑन परचेजेस। कमीशन ऑन परचेजेस 1200 रुपीज आ जाएगा यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद हमारे पास है फ्रेट एंड कार्टेज, तो ये भी अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये आ जाएगा फ्रेट एंड कार्टेज। कितना अमाउंट है? 26,000 फ्रेट एंड कार्टेज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके बाद वेजेस एंड सैलरी। देखो मैंने बताया था वेजेस वर्ड अगर पहले है तो डायरेक्ट है और सैलरी पहले होता तो इनडायरेक्ट। तो वेजेस एंड सैलरी ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 10,800। वेजेस एंड सैलरी 10,800। आफ्टर वेजेस एंड सैलरी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इनडायरेक्ट है तो ये पीएल में आएगा नीचे। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना अमाउंट है? 820। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 820 रख दिया हमने। उसके बाद है आपके पास बिजनेस प्रीमाइसिस, ये एसेट होती है बिल्डिंग, तो बिजनेस प्रीमाइसिस आपके पास 40,000 रुपीज दे रखी है, तो ये एसेट में लिखोगे आप यहां पे बिजनेस प्रीमाइसिस 40,000 रुपीज एसेट में आ जाएगा। आफ्टर बिजनेस प्रीमाइसिस इज सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स क्या होते हैं? एसेट, तो यहां पर लिख दोगे आप सन्ड्री डेटर्स। कितना अमाउंट दे रखा है सन्ड्री डेटर्स का? 26,100। तो डेटर्स आ गए 26,100। चल लगी शर्त। देवांश से मैं शर्त लगा रहा हूं 10-10 लाख रुपए की। देवांश कह रहा है बिजनेस प्रीमाइसिस सॉरी सन्ड्री डेटर्स 40,000 है, तो लग गई शर्त भाई। दिखा भाई कहाँ है? आ गया ये तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, तो यहां क्रेडिट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 26,700। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए, नोट करो इतना। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट। ठीक है, गुडविल क्या होती है? एसेट, तो गुडविल 8,000 रुपीज एसेट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो गुडविल हमारे पास दे रखी है 8,000। पेटेंट्स ये भी एसेट, कितनी है पेटेंट? 8,400। आफ्टर पेटेंट इज कोल गैस एंड पावर, तो कोल गैस एंड पावर आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 12,100 रुपए, तो यहां लिखेंगे टू कोल गैस एंड पावर 12,100 रुपए। आफ्टर कोल गैस एंड पावर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यहां आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,100। आफ्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पोस्टेज, पोस्टेज भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 710 रुपीज पोस्टेज। आफ्टर पोस्टेज ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, तो यहां आ जाएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस 4,250। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बाद ध्यान से देखो ड्राइंग्स दे रखी है, और ड्राइंग्स मैंने यहाँ फॉर्मूले में लिखवाई थी अगर आपको याद है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, तो ये फॉर्मूला लिख लेंगे अब हम लाइबिलिटी में। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल, अभी जब फिगर मिलेगी तब रख देंगे, प्लस नेट प्रॉफिट वो यहाँ आंसर से आएगा, और माइनस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की फिगर कितनी है? ड्राइंग्स की 7,200, तो यहाँ माइनस में लिख देंगे बस इसे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अंदर लिख देंगे 7,200। आफ्टर ड्राइंग इज डेप्रिसिएशन,
तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पर 1000 रुपीज। आफ्टर डेप्रिसिएशन इज जनरल एक्सपेंस, तो टू जनरल एक्सपेंस हमें दे रखा है 8350। अब जनरल एक्सपेंस के बाद कैपिटल दे दिया हमें 89760, से यहां रख दोगे आप 89760 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कैपिटल के बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट 8000, ये एसेट होती है, तो यहाँ एसेट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 8000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट आ गई। आफ्टर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में आपने कहीं पर पैसा लगाया, अब वहां से आपको रिटर्न मिल रहा है, पैसा लगा के अगर हमें कुछ फायदा होता है तो वो हमारा एक्सपेंस है, इनकम है, तो यहाँ आ जाएगी इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 रुपीज आप यहाँ पर 2 लाइनें छोड़ने के बाद लिखना। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहां पर अभी ग्रॉस प्रॉफिट उतारना है। अगर आपने जगह नहीं छोड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख देना ग्रॉस प्रॉफिट, पर लिखना ऊपर ही चाहिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद है कैश इन हैंड, एसेट होती है। कितना है कैश इन हैंड? 2570। उसके बाद ना बैंकर्स अकाउंट है। अब बैंक भी एसेट होती है। अच्छा, एसेट की फिगर ना हमेशा डेबिट में मिलेगी, देखो ध्यान रखना, एक ये लॉजिक याद रख लो, जो एसेट है और एक्सपेंसेस है इनकी फिगर हमें डेबिट्स में मिलेगी, पर जो हमारी लायबिलिटी है और जो हमारी इनकम है इनकी फिगर हमें क्रेडिट में मिलेगी। अब बैंकर अकाउंट की फिगर देखो क्रेडिट में दे रखी है, तो इसका मतलब वो इनकम तो है नहीं, वो हमारी लायबिलिटी है। तो यहां पर लिख दोगे आप लायबिलिटी में बैंकर्स अकाउंट, ठीक है। तो बैंकर्स अकाउंट हमारी लायबिलिटी दे रखी है कितनी? 5200 रुपीज। तो 5200 आपका बैंकर अकाउंट हो गया लायबिलिटी में। उसके बाद हमारे पास दे रखा है कमीशन। देखो अब कमीशन की फिगर डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी है। अब कमीशन एसेट तो नहीं होती ना लायबिलिटी होती है, तो बताओ डेबिट वाली कमीशन क्या होगी? एक्सपेंस, और क्रेडिट वाली कमीशन इनकम। तो यहां पर आप 2 कमीशन लिखोगे डेबिट वाला, डेबिट में फिगर 4000 है, और यहां लिखोगे बाय कमीशन क्रेडिट वाला 4600, और क्रेडिट वाली 4400, ठीक है। अब कमीशन के बाद आपको दे रखा है लोन ऑन मोर्गेज। अब आपने लोन लिया तो लोन क्या हुई? तो यहां पर लिख दोगे आप लोन ऑन मोर्गेज। कितना अमाउंट है? 30,000, ठीक है। अब लोन पे अगर इंटरेस्ट आ जाए ना तो वो एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट आ गया 3000 रुपीज, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3000। तो 3000 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद है बिल पेएबल लायबिलिटी और बिल रिसीवेबल एसेट। तो बिल पेएबल इधर लिखोगे और बिल रिसीवेबल इधर लिखोगे, ठीक है। तो बिल पेएबल आपकी लायबिलिटी है 2280, ठीक है। 2280 आपकी लायबिलिटी बिल पेएबल। 4540 बिल रिसीवेबल है, ठीक है। सर नहीं, बिल पेएबल है, बिल पेएबल है, वो ऊपर लोन का इंटरेस्ट है 2280। इंटरेस्ट ऑन लोन तो 3000 है, बिल पेएबल है 2280। क्या हो गया? शोना, शोना क्लियरली शी करो। देख लो। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स होती है, ब्रैकेट में लिख लो 3000 रुपीज। तो जो 7200 है ना, 7200 ये भी ड्राइंग है और इनकम टैक्स भी ड्राइंग है, तो आप यहां पर ऐड करके लिख दोगे 10,200, ठीक है। मैं इसे यहां पे अलग से लिख रहा हूं, देखो ऊपर 3000 माइनस का, ये भी ड्राइंग्स है
इनकम टैक्स ड्राइंग होती है और लाइफ इंश्योरेंस आपकी ड्राइंग होती है, याद रखना। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स आ जाए तो वो क्या है, ड्राइंग्स। तो एक ही पॉइंट बनाए फिर। हाँ एक ही बना सकते हो, वरना नीचे अलग से लिख सकते हो ड्राइंग्स 3000। देखो यहाँ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाए, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाए तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लाइफ इंश्योरेंस आ जाए तो वो ड्राइंग्स है, उसे ड्राइंग्स लिखते हैं। आफ्टर इनकम टैक्स हॉर्सेज एंड कार्ट्स, ये हमारी एसेट होती है, तो हॉर्सेज एंड कार्ट्स कितनी फिगर है, हॉर्सेज एंड कार्ट्स है 20,300 एसेट। आफ्टर हॉर्सेज एंड कार्ट्स इज डिस्काउंट ऑन परचेज। देखो ये क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में या तो इनकम होगी या लाइबिलिटी, तो ये इनकम है और इनकम यहां पर आती है। तो बाय डिस्काउंट ऑन परचेज कितना अमाउंट है, 1600। ठीक है भाई, हमने सारी डिटेल रख दी। अब आप इनका डिफरेंस बाहर लिखोगे, 0 0 3, 5 में से 2 गया 3 3 3, तो इधर का सम आ गया आपका 3,33,300 में से इनका सम माइनस करो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो वो आप फाइंड आउट करो, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इनमें से इन सबको माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, उस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां रखना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर इधर के टोटल में से माइनस करोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। फिर नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दोगे और बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। हाँ जी, तो यहां पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया, 38,400,000। फिर यहाँ टोटल कर दोगे 3,33,300 और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा 38,40,000। नहीं 38,000। फिर इधर का सम करोगे और इधर माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 20,370। अब इस नेट प्रॉफिट को यहाँ कैपिटल में ऐड करोगे, 20,370 ऐड और ये माइनस, तो ये यहां पर आ जाएगा बाहर और बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। कितना आया इन तीनों को प्लस माइनस करके बाहर, 99930 और बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबके स्कूल के अंदर आना है, पर इसके साथ एडजस्टमेंट्स आनी है। ठीक है भाई, अब वो एडजस्टमेंट्स हमें सीखनी है। देखो भाई, हमारे चैप्टर का नाम क्या था, हमारे चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया उसमें नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ ऊपर ट्रायल बैलेंस दे रखा था और आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना था। अब हम अगला चैप्टर जो कर रहे हैं, जो मेन चैप्टर हमने यहाँ शुरू करना है वो कर रहे हैं, पर अब साथ में एडजस्टमेंट आएंगी। और ये बात हमेशा याद रखो कि जो एडजस्टमेंट है ना वो 2 जगह जाती है। कितनी जगह जाती है, अब वो 2 जगह ट्रेडिंग और बैलेंस शीट भी हो सकती है, ट्रेडिंग और पीएल भी हो सकती है, पीएल और बैलेंस शीट भी हो सकती है। मतलब 2 अकाउंट में जाएगी। अगर ट्रेडिंग में गई तो शायद दूसरी जगह बैलेंस शीट में जाए या पीएल में जाए, या अगर पीएल में गई तो दूसरी जगह ट्रेडिंग में जाए या बैलेंस शीट में जाए। ठीक है, मतलब कितनी जगह जाएगी, एडजस्टमेंट का मतलब है कि ये चीज हमसे छूट गई, ये लिखना हम इसमें एडजस्ट करना रह गया, ये जो पूरा हमने बनाया इसमें इसे लिखना रह गया, प्रेजेंट करना रह गया। और दूसरी बात, जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, एडजस्टमेंट्स वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगी। कहां गिवन होगी, ट्रायल बैलेंस के बाहर। सबसे पहली एडजस्टमेंट हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है। कहां कहां, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड, और दूसरा जाता है बैलेंस शीट में
एसेट में जाता है ना, बैलेंस शीट की एसेट में। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 कराया, अगर किसी को याद है तो बताना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर था या अंदर था? अभी क्वेश्चन 17, इसीलिए वो एक जगह गया। इससे पिछला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में ट्रायल बैलेंस से ऊपर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक कितना। अगर ऐसे ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा ना तो वो यहां पर भी जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट में। और अभी जो आपके डीपीएस के स्कूल में एग्जाम हुआ था उसमें एमसीक्यू भी आया हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो सिर्फ कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट में। और अगर वो ट्रायल बैलेंस के, तो वो दोनों जगह जाता है। ये क्वेश्चन था डीपीएस में एमसीक्यू में, और बच्चों ने इन दोनों को टिक करा हुआ था, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। पर आंसर क्या था, ओनली बैलेंस शीट, इसलिए वो गलत हो गया था। आई बात समझ में? तो ये पहली एडजस्टमेंट हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब जो नई एडजस्टमेंट है वो सीख रहे हैं, ये भी आपको आती है, सारा जर्नल चैप्टर है ये। तो सबसे पहले दूसरी एडजस्टमेंट है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लिखते रहना साथ साथ। इसका दूसरा नाम होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड का? आप बताओ सूर्या तोमर, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड का मतलब क्या समझ आ रहा है? हाँ, एक्सपेंस हो गया पर पे। तो अगर हम कोई खर्चा है हमारा और हमारा वो खर्चा हो गया पर हम पे नहीं करते तो क्या हमारे सिर पे कर्जा हो जाता है? हाँ, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। क्या है? तो ये दो जगह जाएगी, तो ध्यान रखो। कैसे दो जगह? एक तो ये जाएगी एक्सपेंस में ऐड हो जाएगी। किसमें ऐड हो जाएगी? एक्सपेंस में। मान लो वेजिस है तो वेजिस में ऐड होगी, सैलरी है तो सैलरी में ऐड होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऐड होगा। ठीक है भाई, जो भी एक्सपेंस दे रखा है एक्सपेंस का नाम गिवन होगा। वेजिस है तो वेजिस ढूंढोगे उसमें ऐड कर दोगे, सैलरी ढूंढोगे तो उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है भाई, कमीशन होगी तो कमीशन में ऐड कर दोगे। तो एक तो ऐड हो जाएगा एक्सपेंस में, दूसरा ये जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। क्योंकि अभी आपने बताया मुझे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा क्या होता है, कर्जा। तो कहां जाएगा, लाइबिलिटी। दो जगह याद रखना है, एमसीक्यू भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां कहां जाएगा, एक्सपेंस में प्लस। एक्सपेंस कौन सा सर? बहुत सारे, जो नाम होगा उसमें। थर्ड, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब अनएक्सपायर्ड, ये दूसरा नाम है, अनएक्सपायर्ड या एक्सपेंस पेड इन एडवांस। अच्छा, क्या मतलब है इसका एक्सपेंस पेड इन एडवांस का? कि खर्चा हुआ नहीं तब भी दे दिया। यहां पे क्या था, खर्चा हो गया पर दे नहीं रहे। यहां पर खर्चा हुआ नहीं, अभी पहले ही दे दिया। तो क्या खर्चा हुआ? तो खर्चे में से माइनस, क्योंकि ये खर्चा नहीं है तो इसे एक्सपेंस में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और ये बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगी। ठीक है भाई, उल्टे एक दूसरे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सपेंस में, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस में माइनस। ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन एसेट। सबको पता है डेप्रीसिएशन क्या करता है। डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू को बढ़ाता है, कम कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है? तो डेप्रीसिएशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्या होता है? और कौन सा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डेप्रीसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एक तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
और ये हमारी एसिड की वैल्यू क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो जो भी एसिड होगी उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। बिल्डिंग पे है, मशीन पे है, फर्नीचर पे है, जिस पे भी है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आओ अपनी बुक में पेज नंबर 21.76 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो भाई ये कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 1 हम कल करेंगे, फिलहाल ये एग्जाम्पल समझो। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस ऐसे होता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है भाई, यहां पर आपको दे रखा है वेजेस 50,000, सैलरी 1,00,000, ठीक है, और दे रखी है मशीन 2,00,000। इतना ही है बस, क्योंकि हमने इन तीनों को सीखा है। अब नीचे पहला पॉइंट दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक ₹20,000। दूसरा पॉइंट वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹5,000। और तीसरा सैलरी पेड इन एडवांस ₹9,000। और तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है डेप्रीसिएशन ऑन मशीन एट द रेट 10% पर एनम। ये ऐसे आएगी लाइक। अब बताओ वेजेस कहां जाता है, ट्रेडिंग में, पीएल में, बैलेंस शीट में। तो आप ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है, ये ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट है। और यहां लिख दोगे टू वेजेस। कितनी है वेजेस, 50,000। और क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो अभी बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी, 5,000। तो ये 55,000 हो गया। ठीक है भाई, आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड। और दूसरा क्या बताया था, कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। फिर बनाओगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में यहां लिख दोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। बताओ भाई, समझ आया कैसे लिखना है? क्लोजिंग स्टॉक कहां का जाता है, ट्रेडिंग की क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20। और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट में 20। अब बताओ क्या है, सैलरी पेड इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी है। क्या है, तो देखो क्या लिखवाया था प्रीपेड का, एक्सपेंस में से, और बैलेंस शीट की। अब प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो पीएल में आएगा टू सैलरी। कितना है सैलरी, 1,00,000 माइनस कर देंगे प्रीपेड सैलरी, कितना, 9,000। तो बाहर आएगा 91,000। और प्रीपेड सैलरी एसेट में कितना, 9,000। ऐसे लिखना। डेप ऑन मशीन 10% लग रहा है मशीन पे, तो 2,00,000 का 10%, तो कहां बताया था डेप्रिन कहां जाएगा, तो पीएल के और एसेट में से। तो पीएल के डेबिट में यहां लिख दोगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 20,000। और यहां पर लिखोगे मशीन 2,00,000।
और उसमें से माइनस करोगे डेप्रीसिएशन 20,000, तो बाहर आ जाएगा 1,80,000। और यहां ऊपर लिख दोगे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे करना है प्रेजेंट। ठीक है, इसके अलावा और डिटेल्स भी होंगी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब भी रखने हैं। ये दो जगह रखनी है, तो ये करेंगे हम अपना चैप्टर। तो कल का वैसे आपका शायद टाइम सुबह 9 बजे का हो सकता है, ठीक है, या फिर 11:30 बजे का हो सकता है, क्योंकि 12th का टाइम 10 बजे का है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।